Hello guys, welcome to Ben Mystery Lectures. Today the topic of our discussion is parts of a developing long bone. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बोन क्या होती है, बोन के फंक्शंस क्या होते हैं, उसके अलावा बोन की क्लासिफिकेशन देखी थी जो कि डिफरेंट बेसिस पे थी। उनमें जो हमने बोन की डेवलपमेंटल बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखी थी, उसके अलावा हमने उसकी रीजन क्लासिफिकेशन देखी थी, उसका स्ट्रक्चर, उसके सेज और शेप की बेसिस पे हमने जो बोन की क्लासिफिकेशन देखी थी। आज के लेक्चर में हमने जो वो बोन के जो वो पार्ट्स देखने हैं कि जब एक जो लॉन्ग बोन है जिसमें हमारे पास क्लेविकल आ जाती है, फीमर आ जाती है, ह्यूमरस आ जाती है, ये जो लॉन्ग बोन्स जब ये डेवलप कर रही होती हैं या फिर ये ग्रोइंग स्टेज में होती हैं तो इनके अंदर कौन कौन से जो है वो पार्ट्स आते हैं। उसमें हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास एक डायाफाइजिस वाला पार्ट आता है और एक एपिफाइजिस वाला पार्ट आता है। लास्ट लेक्चर में मैंने जो एक जनरल ओवरव्यू दिया था कि हमारे पास जो शाफ्ट वाला रीजन होता है बोन का, वो उसका डायाफाइजिस वाला पार्ट होता है और उसके जो एंड्स होते हैं वो एपिफाइजिस होते हैं। आज जो हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि डायाफाइजिस हमारे पास क्या होता है। इसमें कहते हैं कि इट रिजेंबल्स द शाफ्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन। जो हमने लॉन्ग बोन की शाफ्ट पढ़ी थी वो वाला रीजन जो है उसका डायाफाइजिस वाला जो है वो रीजन होता है। ये हमारे पास एक बोन है, इसका ये फीमर बोन है हमारे पास। इसका जो हमने पढ़ा था कि किसी भी बोन का जो ये रीजन होगा, शाफ्ट वाला रीजन, ये जो रीजन है ये बोन का जो है वो डायाफाइजिस होगा। ये रीजन जो है ये बोन का डायाफाइजिस वाला रीजन होगा जो बोन को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी देगा। नेक्स्ट कहते हैं कि इसके अंदर डायाफाइजिस के अंदर एक इम्पोर्टेंट हमारे पास पार्ट आ जाता है मेडुलरी कैविटी वाला पार्ट। मेडुलरी कैविटी कहते हैं कि ये मेडुलरी कैविटी जो है ये डायाफाइजिस के अंदर बनती है। और ये मेडुलरी कैविटी है क्या, ये बोन का वो पार्ट है जिसके अंदर जो है वो बोन मैरो जो है वो प्रेजेंट होता है। तो जो अगर एमसीक्यू आता है कि मेडुलरी कैविटी या बोन मैरो वाला रीजन है वो बोन के कौन से पार्ट में होता है, तो वो हमारे पास बोन के जो है वो डायाफाइजिस वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि द सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन अपीयर्स इन दी 7th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। अब ये सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन क्या है? ओसिफिकेशन बेसिकली कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू बोन की जो है फॉर्मेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी है, वो उसकी जो है ओसिफिकेशन होनी है। लास्ट लेक्चर में जब हम इस बोन की जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने उसकी एक डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। अब डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि वो कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनके थ्रू जो बोन है वो ग्रो कर रही है, वो डेवलप हो रही है। तो वो जो प्रोसेस थे वही हमारे पास प्रोसेस थे ओसिफिकेशन के। तो उसमें हमने जो है वो बेसिकली 3 मेथड्स पढ़े थे, जिसमें हमने एक इंट्रामेम्ब्रेनियस देखा था, इंट्राकार्टिलेजिनियस देखा था, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस देखा था। इंट्राकार्टिलेजिनियस में हमने पढ़ा था कि जो उसमें जो हमारे पास जो मेसेनकाइमल टिश्यूज़ होंगे वो जब फीटल की डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रही होगी तो वो मेसेनकाइमल सेल्स पहले जो है वो कार्टिलेज की जो है वो एक लेयर के अंदर जो है कन्वर्ट होंगे, एक प्रिकर्सर बनाएंगे कार्टिलेज का, जिसके अंदर कार्टिलेज वाली जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रेजेंट होंगी, उनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होंगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कार्टिलेजिनियस सेल्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे बोनी टिश्यूज़ के अंदर या ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर, जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। दूसरा प्रोसेस हमने पढ़ा था इंट्रामेम्ब्रेनस वाला, जिसमें हमने देखा था कि वही जो मेसेनकाइमल टिश्यूज़ हैं वो कोई भी कार्टिलेज नहीं बनाएंगे बल्कि वो जो डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाएंगे में जो है बोनी टिश्यूज़ के अंदर या फिर ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर। वो क्यों होगा? ताकि वो बोन्स जिनकी जो है वो डेवलपमेंटल जो है वो ज़रूरी है कि वो जल्दी हों, जल्दी ग्रो करें, उन्होंने जो है पूरी बॉडी को, फीटस की जो बॉडी है उसको स्ट्रक्चर देना है। वो जो बोन्स हैं वो इस प्रोसेस के थ्रू जो ग्रो करेंगी। उसमें मोस्टली हमारे पास लॉन्ग बोन्स आ रही थी, जिनमें हमारे पास क्लेविकल थी, फेस की बोन्स थी, हमारे पास स्कल्स की कुछ बोन्स थी और फ्लैट बोन्स वगैरह हमारे पास उसमें आ रही थी। अब हम जो उसमें देख रहे थे कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो है वो जो प्रोसेसेस के थ्रू जो बोन ग्रो कर रही है उनको हम कहेंगे कि वो प्रोसेस होते हैं ओसिफिकेशन के। अब यहाँ पे कहा गया कि द सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन अपीयर्स इन दी 7th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। इंट्रायूट्राइन लाइफ भी हमने पहले पढ़ा था कि जो फर्टिलाइजेशन से ले के बर्थ तक का जो पीरियड जो बेबी का होता है उसके यूट्रस के अंदर फीमेल की, वो वाला पीरियड जो है इंट्रायूट्राइन लाइफ होगा, जिसके अंदर उसकी सारी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है। अब कहते हैं कि इंट्रायूट्राइन लाइफ का जो 7th वीक होता है, मीन्स 2nd मंथ का ऑलमोस्ट जो वो लास्ट वीक, तो वो जो वीक होता है उसके अंदर जो बोन का डायाफाइजिस वाला पार्ट जो है वो बनना शुरू हो जाता है। उसका सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन मीन्स कि उसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है 7th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट जो वो एमसीक्यू है कि जो हमारे पास डायाफाइजिस वाला पार्ट है वो कब बनना शुरू होता है। सबसे पहले बोन का डायाफाइजिस वाला ही पार्ट जो है वो बनना शुरू होता है 7th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर। अब वो जो दी ओसिफिकेशन सेंटर इज कॉल्ड प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर। अब ये जो डायाफाइजिस का जो ग्रोथ है या फिर उसकी जो फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है उसको हम कह देंगे कि वो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बोन का आ जाता है एपिफाइजिस वाला। एपिफाइजिस हमने पढ़ा था कि जो बोन्स के जो एंड्स होंगे, ये हमारे पास बोन थी, तो इसके ये जो एंड्स होंगे, ये वाला जो पार्ट होगा ये बोन का एपिफाइजिस वाला पार्ट होगा। इसमें कहते हैं कि इट रिजेंबल्स द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन्स के जो एंड्स होंगे वो हमारे पास एपिफाइजिस होंगे। इसके जो अंदर जो ओसिफिकेशन का सेंटर है वो हमारे पास बर्थ के बाद एट द एज ऑफ 1 और 2 ईयर्स
के अंदर जो है वो स्टार्ट होगा। जो लॉन्ग बोन्स के अंदर जो एपिफाइजिस वाला पार्ट है वो कब बनना शुरू होगा, जब बर्थ के 1 या 2 साल के बाद जो हमारे पास बोन्स की एपिफाइजिस या एंड्स वाले पार्ट हैं वो बनना शुरू होंगे। इस वाई एक एक्सेप्शनल केस है, उसमें कहा गया कि एक्सेप्ट द लोअर एंड ऑफ फीमर वेयर द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन अपीयर्स इन द 9th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। ये हमने जो है बोन देखी थी, इसके अंदर हमने कहा था कि ये वाला जो रीजन होगा शाफ्ट वाला, ये जो डायफाइजिस होगा, और ये जो एंड्स होंगे इस साइड पे भी और यहाँ से इस साइड पे भी ये जो एंड्स होंगे ये इसके जो एपिफाइजिस होंगे। ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास इंट्रायूट्राइन लाइफ के 7th वीक से ही बनना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि एपिफाइजिस वाला जो पार्ट है ये हमारे पास जब बर्थ के 1 या 2 साल के बाद बनना शुरू होगा। सिवाय फीमर के, फीमर में उन्होंने कहा है कि फीमर में ये वाला जो रीजन है ये इंट्रायूट्राइन लाइफ का जो 9th वीक है, इट मीन्स के बर्थ से कुछ टाइम पहले ही जो हमारे पास फीमर का ये वाला जो रीजन है ये बनना शुरू हो जाएगा। फीमर हम कहते हैं हमारे पास लेग की जो मेन थाई बोन होती है, ये वाली जहाँ से थाई रीजन शुरू होता है हिप रीजन के नीचे, ये हमारे पास जो है पूरी एक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये फीमर होती है। इसके बाद नीचे हमारे पास नी जॉइंट के नीचे जो है ये हमारे पास टिबिया होती है, थंब वाली साइड पर, फिब्यूला अपोजिट साइड पे। ये जो फीमर बोन है इसकी अटैचमेंट ऊपर हमारे पास हिप जॉइंट के साथ भी होती है और नीचे हमारे नी जॉइंट के साथ भी होती है। और ये मेन हमारे पास एक वेट बेरिंग बोन है, मीन्स कि हमारी पूरी बॉडी का जो वेट है वो इसके ऊपर लग रहा होता है। अब ये जो फीमर बोन है इसके जो हमारे पास ये जो एंड्स हैं हमने पढ़े थे, इसकी जो एपिफाइजिस हैं इनकी जो ग्रोथ है वो इंट्रायूट्राइन लाइफ के 9th मंथ में ही जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वो इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि अब जब भी ये जो हमारे पास ये बोन आ रही है फीमर वाली, इसने क्या करना है, इसने जब बॉडी का जो पोस्चर होगा बेबी का, जब उसने बैठना है उसके अंदर जो है वो मेन जो है उसके अंदर हेल्प करनी है, इस बोन ने ही जो है फ्लेक्स करना है, वहाँ पे जो मेन पूरा हिप जॉइंट है वो बनाना है। तो एक तरह से ये इंपॉर्टेंट जो है वो जॉइंट्स के रेलिवेंट आ जाती है, इसलिए जो इसकी ग्रोथ है वो हमारे पास पहले ही स्टार्ट हो जाती है 9th मंथ के अंदर, जिसमें हम कहते हैं कि उसके अलावा बाकी जितने भी बोन्स है उसका जो एपिफाइजिस वाला पार्ट है उन्होंने जो वो इस बर्थ के 1 या 2 साल के बाद ही ग्रो करना स्टार्ट करना है। अभी इसमें हमने जो पढ़ा था कि एक पॉइंट डायफाइजिस में पढ़ा था कि जो जिसमें डायफाइजिस की जो ग्रोथ हो रही होगी उसको हम प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर कहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास जिसमें एपिफाइजिस वाला पार्ट ग्रो कर रहा होगा उसको जो है हम सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन कहेंगे। इसीलिए कहा गया कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन अपीयर्स इन दी 9th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ। कहीं पे भी सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन का वर्ड आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पे जो है एपिफाइजिस वाला जो पार्ट है वो ग्रो कर रहा है। तो हमारे पास जो फीमर के अंदर जो एपिफाइजिस वाला पार्ट है वो इंट्रायूट्राइन लाइफ के 9th मंथ में जो है वो अपीयर होना स्टार्ट होता है, जबकि जो बाकी बोन्स हैं वो बर्थ के 1 या 2 साल के बाद जो है वो ग्रो करना स्टार्ट होती हैं। अगर कहीं पे भी प्राइमरी ओसिफिकेशन वाला वर्ड आ रहा है, इट मीन्स के वहाँ पे जो है डायफाइजिस की जो है वो ग्रोथ हो रही है। अब अगर हम ओसिफिकेशन देखें तो ओसिफिकेशन के जो है जो 4 प्रोसेस के थ्रू जो ओसिफिकेशन जो बोन की जो है वो स्टार्ट होती है, 4 प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू जो है हमारे पास ओसिफिकेशन होती है। उसमें जो है वो हमारे पास जो फर्स्ट है वो होती है सेल डिफरेंशिएशन, दूसरा प्रोसेस होता है बोन मैट्रिक्स फॉर्मेशन, नेक्स्ट होती है जो हमारे पास मिनरलाइजेशन, और लास्ट प्रोसेस होता है बोन रिमॉडलिंग। ये 4 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू जो बोन की जो है वो ओसिफिकेशन होती है। उसमें अगर हम सेल डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो जो प्रोसेस जिसके अंदर जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं, जो डिफरेंशिएशन वाला वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो मेसेनकाइमल सेल्स हैं उन्होंने जो है वो कन्वर्ट होना होता है बोनी सेल्स के अंदर या फिर ओस्टियोब्लास्ट के अंदर, वो सेल्फ डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस आता है। नेक्स्ट बोन मैट्रिक्स वो होती है जिसमें जो ओस्टियोब्लास्ट या बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं उन्होंने बोन की मैट्रिक्स बनानी है। फिर उस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो मिनरल्स की डेपोजिशन होती है जिसमें मिनरलाइजेशन वाला प्रोसेस आ जाता है। उसके बाद बोन रिमॉडलिंग होता है जिसमें जो बोन के जो सेल्स हैं उनकी रिपेयर या रीग्रोथ वगैरह होनी है। तो ये हमारे पास ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तरह से मैंने बस जनरल बताया कि ओसिफिकेशन में हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। उसमें सेल्फ डिफरेंशिएशन होता है, बोन मैट्रिक्स फॉर्मेशन होती है, मिनरल्स डेपोजिशन होती है और बोन रिमॉडलिंग होती है। ये हमने जनरल देख लिया कि बोन के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। उसमें हमारे पास एक डायफाइजिस था, उसके बाद हमने पढ़ लिया एपिफाइजिस था। अब कहते हैं कि हमारे पास एपिफाइजिस की भी जो है वो कुछ टाइप्स होती हैं। ये जो हमारा हमने पढ़े थे लॉन्ग एंड्स, इनकी भी आगे फर्दर कुछ टाइप्स होती हैं एपिफाइजिस की। उसमें एक प्रेशर एपिफाइजिस है, एक ट्रैक्शन एपिफाइजिस है, एटाविस्टिक एपिफाइजिस है। अब प्रेशर एपिफाइजिस हमारे पास लॉन्ग बोन्स के वो वाले एंड्स जिन्होंने किसी भी प्रेशर के लगने की वजह से उसकी जो ग्रोथ वो इफेक्ट हो रही है या वो वाले जो एंड्स हैं वो बन रहे हैं, वो हमारे पास प्रेशर एपिफाइजिस होंगे। इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि प्रेशर एपिफाइजिस सिर्फ उन बोन्स के अंदर होगी जिनकी आर्टिकुलेशन होगी
किसी ना किसी जॉइंट के साथ, मेन जॉइंट के साथ। उसमें जो है वो हमारे पास लाइक फीमर बोन आ जाती है जिसकी आर्टिकुलेशन हमने पढ़ी थी, ऊपर हो रही थी हिप जॉइंट के साथ, नीचे हो रही थी नी जॉइंट के साथ। इस तरह टिबिया और फिब्यूला आ जाती है। टिबिया की जो फिब्यूला दोनों की आर्टिकुलेशन नीचे एंकल जॉइंट के साथ होगी, ऊपर जो है सुपरफिशियली उनकी जो है वो नी जॉइंट के साथ होगी। इस तरह अगर हम ह्यूमरस की बात करें तो ह्यूमरस हमारे आर्म की बोन होती है, इसकी आर्टिकुलेशन होती है शोल्डर जॉइंट के साथ। ये हम देख लेते हैं फीमर बोन, इसकी ऊपर जब आर्टिकुलेशन होगी हिप जॉइंट के साथ, नीचे से हो रही होगी नी जॉइंट के साथ। तो यहाँ पे जब हमारे पास इसके एंड्स के ऊपर से जब भी कोई प्रेशर लग रहा होगा उसकी वजह से यहाँ पे इसकी ग्रोथ इफेक्ट होगी, तो ये हम कहेंगे कि ये प्रेशर एपिफाइजिस है। इसके अलावा अगर हम वर्टेब्रा के जो बोन्स की बात करें तो उसके ऊपर भी जो है वो हमारे पास प्रेशर एपिफाइजिस आते हैं उनकी बोन्स के अंदर। नेक्स्ट है वो हम लोग देख लेते हैं, इसमें जो इन्होंने मेन बोन्स हमारे पास बताई हैं वो ह्यूमरस हैं, रेडियस, फीमर, टिबिया और फिब्यूला है। और ये जो है वो इनमें कहते हैं कि ये ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ डेवलपमेंट, बर्थ के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के दौरान इनकी जो है ये वाला पॉइंट आता है प्रेशर एपिफाइजिस वाला। नेक्स्ट ट्रैक्शन एपिफाइजिस कहते हैं। ट्रैक्शन एपिफाइजिस कहेंगे कि वो बोन्स, इसमें वो बोन्स आएंगी जिनकी अटैचमेंट होगी किसी भी मसल्स या लिगामेंट या टेंडन के साथ। ठीक, इनकी अटैचमेंट होगी किसी टेंडन्स के साथ। उसके बाद जब हम वो बोन्स जिनके साथ कोई भी मसल प्रेजेंट है, जब हम उस मसल को ट्रैक्शन देंगे, ट्रैक्शन कहते हैं कि स्ट्रेच करना, लाइक स्ट्रेच करना या फिर उनके जो दरमियान में स्पेस क्रिएट करना या उनको पुल करना। तो जब हम वहाँ पे कोई भी पुलिंग फोर्स देंगे या ट्रैक्शन देंगे तो उस टाइम पे वहाँ पे वो जो उसके एपिफाइजिस या एंड वाले पार्ट्स जो हैं वो मसल को ट्रैक्शन देने से वो जो एपिफाइजिस वाले पार्ट्स भी जो है वो ग्रो करना स्टार्ट होंगे, लाइक उनकी भी जो ग्रोथ है वहाँ पे इफेक्ट होगी। इसमें हमारे पास ट्यूबरोसिटीज ऑफ ह्यूमरस आ जाती हैं और ट्रोकेंटर्स ऑफ फीमर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एटाविस्टिक एपिफाइजिस आता है। एटाविस्टिक एपिफाइजिस में हमारे पास वो कहते हैं कि कुछ ऐसी बोन्स हैं जो बॉडी के अंदर इंडिपेंडेंटली खुद ब खुद ग्रो करना शुरू हो जाती हैं, लेकिन बाद में जाके वो किसी और बोन के साथ जो है फ्यूज़ कर जाती हैं। इसमें एक हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी गई है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला की। हमारे पास बॉडी की ये वाली जो बोन होती है, ये इसको जब हम लोग जब वो स्कैपुला कह देते हैं। ये जो बोन है इसमें हमारे पास एक बोन आती है या एक पॉइंट आता है कोराकोइड प्रोसेस, ये वाला। इस बोन के ऊपर ये एक कोराकोइड प्रोसेस होता है। ये पहले खुद ब खुद जो है वो इंडिपेंडेंटली ग्रो करना स्टार्ट करता है, लेकिन बाद में ये जाके सुपरफिशियली हमारे शोल्डर के किसी ना किसी पार्ट के साथ जो है फ्यूज़ कर जाता है। तो मतलब लाइक ये एक एक्स्ट्रा बोन के तौर पे आ जाता है। तो इसमें कहा गया है कि हमारे पास जो एटाफिस्टिक एपिफाइजिस कहेंगी कि हमारे पास बोन का वो वाला पार्ट जिसने पहले इंडिपेंडेंटली ग्रो करना स्टार्ट करना है, लेकिन बाद में किसी ना किसी चीज़ के साथ जाके अटैचमेंट बना लेनी है या किसी ना किसी बोन का जो है वो पार्ट बन जाएगा, फ्यूज़ कर जाएगा। ये 3 टाइप्स आ गई हैं एपिफाइजिस की, जिसमें प्रेशर एपिफाइजिस वो थे जो एंड्स जो है वो प्रेशर लगने से जो है वो इफेक्ट होंगे या ग्रो करेंगे, वो प्रेशर एपिफाइजिस हैं। जो ट्रैक्शन के थ्रू या फिर कोई भी जो हमने स्ट्रेच वगैरह देना है उसके थ्रू इफेक्ट होंगे, वो ट्रैक्शन एपिफाइजिस। एटाविस्टिक एपिफाइजिस में वो बोन्स होंगी जो इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगी लेकिन बाद में जाके फ्यूज़ कर जाएंगी। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बोन का, मेटाफाइजिस वाला। ये बोन का बेसिकली बोन की जो है वो ग्रोथ प्लेट होती है। मीन्स के जब ये वाला पार्ट ग्रो करेगा मेटाफाइजिस वाला, उसके बाद हमारे पास जो बोन की जो है वो ग्रोथ होगी और उसी से जो बोन की जो लेंथ है वो इफेक्ट होगी। इसको अगर हम जो है वो डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमने पढ़ लिया था कि ये बोन की डायफाइजिस होती है और ये जो बोन की एपिफाइजिस होती है। यहाँ पे करके हमारे पास एक प्लेट होती है जिसको हम ग्रोथ प्लेट या फिर मेटाफाइजिस कहते हैं। ये जो प्लेट होगी ये हमारे पास मेटाफाइजिस या फिर ग्रोथ प्लेट कह देंगे। ये दोनों साइड्स पे यहाँ प्रेजेंट होती है, जिसने अटैच करना है डायफाइजिस को एपिफाइजिस के साथ। ये जो ये हमारे पास क्या है, मेटाफाइजिस है। इसमें कहते हैं कि दे एक्टिवली ग्रोइंग प्लेट ऑफ शाफ्ट क्लोज टू एपिफाइजियल कार्टिलेज इज कॉल्ड मेटाफाइजिस। इट इज़ हाईली वेस्कुलराइज्ड। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए। जो एक भी किसी भी बोन की जो ग्रोथ हो रही है उसमें जब मेटाफाइजिस वाला पार्ट ग्रो करेगा तब हमारे पास ओवरऑल जो बोन की जो वो ग्रोथ होगी। नेक्स्ट एपिफाइजियल कार्टिलेज आती है। एपिफाइजियल कार्टिलेज वही कि हमने प्लेट पढ़ी है मेटाफाइजिस की, वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, वो हमारे पास पहले कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है और वो जो है वो कनेक्ट करती है एपिफाइजिस और डायफाइजिस को। इसी प्लेट को जो है मेटाफाइजिस वाली प्लेट को नेक्स्ट है इसके अंदर जो डिस्क्राइब कर दिया कि ये एपिफाइजियल कार्टिलेज है। उसके बाद कहते हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ इट इज़ ऑल्सो ओसिफाइड एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय फिजियल लाइन इन अडल्ट बोन। कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ इन लॉन्ग बोन्स यूजुअली अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 17 to 19 or 20 ईयर्स। अब ये जो बोन्स की जो ग्रोथ है ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि ये कब तक जो है वो ग्रो करती हैं। इसमें हमारे पास एज आती है 17 to 20 ईयर। इसके बाद हमारे पास बोन की जो है वो ग्रोथ रुक जाती है, बोन की जो ग्रोथ है वो होना बंद हो जाती है। जब हमने ओसिफिकेशन वाला पॉइंट पढ़ा था तो उसके अंदर जब ये हमारे पास
मेटाफाइजिस वाला जो पॉइंट आता है कि उसके अंदर जब हमारे पास ये एपिफाइजल जो प्लेट है ये ग्रो कर रही होती है, तब हमारे पास जो बोन की जो ग्रोथ है वो जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। उसके बाद जब हमारे पास ये गुजर जाती है तो ये जो एपिफाइजल प्लेट है ये बिल्कुल जो है वो क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर फर्दर कोई ग्रो नहीं होती। तो ये हमारे पास पार्ट्स आ गए थे लॉन्ग बोन्स के, जिसमें हमने देख लिया था कि एक मेन पार्ट जो है उसमें बेसिकली यही पूछा जाता है, मेन पार्ट जो हर बोन का लॉन्ग बोन का उसमें वो डायाफाइजिस वाला होता है, जो उसका शाफ्ट रीजन होता है उसकी जो ओसिफिकेशन होती है वो 7th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर होती है, उसको हम प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर कहते हैं। नेक्स्ट एपिफाइजिस वाला पार्ट जो है ये हमारे पास उसके एंड्स होते हैं, इसकी जो ओसिफिकेशन होती है वो आफ्टर दी बर्थ 1 or 2 ईयर्स में हमारे पास होती है। इसको हम सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन कहते हैं। सिवाय एक एक्सेप्शन केस था जिसमें फीमर था, फीमर के अंदर जो ओसिफिकेशन है वो 9th मंथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है। फिर एपिफाइजिस की टाइप्स थी जिसमें हमने प्रेशर एपिफाइजिस पढ़ा था, ट्रैक्शन एपिफाइजिस और अटाविस्टिक एपिफाइजिस पढ़ा था। अटाविस्टिक एपिफाइजिस की एग्जांपल कॉमनली पूछी जाती है एमसीक्यू में, इसमें बताना है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। नेक्स्ट इसका एक जो ग्रोथ प्लेट होती है बोन के अंदर वो कौन सी होती है, मेटाफाइजिस, जिसको हम एपिफाइजिल प्लेट भी कहते हैं या ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये था कि हमारे पास ये जो ग्रोथ होती है बोन लॉन्ग बोन्स की ये कब तक होती है, ये बिटवीन दी एज ऑफ 17 to 20 ईयर्स तक होती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।